हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो हम साइंस की क्लास स्टार्ट किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक एक क्रम से क्लास स्टार्ट किए हैं, जो कि हाई स्कूल, इंटर और अदर कम्पिटिटिव साइंस जो भी जहाँ कहीं भी आता है उसके लेवल की वीडियो हम बना रहे हैं। तो उसमें कि हमने फिजिक्स की एक वीडियो, फिजिक्स का स्टार्ट वीडियो, जो फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान के पार्ट, भौतिक विज्ञान का पूरा स्टार्ट से जो वीडियो होता है, सबसे पहला पार्ट मापन, मात्रक, उसके बारे में। और केमिस्ट्री में उसी तरह से हमने कि रसायन विज्ञान के कौन कौन प्रकार है, कार्बनिक का कार्बनिक, या जो भी आपके फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसके पार्ट जो है उसको हमने इसके अगले पार्ट में दिया था। तो आज हम बायोलॉजी का, मैंने बताया था कि एक एक पार्ट हम क्रम से लाएंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फिर इसके बाद जो पार्ट आएगा फिजिक्स का दूसरा पार्ट, केमिस्ट्री का फिर दूसरा पार्ट, फिर बायोलॉजी का दूसरा पार्ट, फिर फिजिक्स का तीसरा पार्ट। इस क्रम से ऐसे पार्ट आते जाएंगे और हम साइंस को कवर करेंगे पूरा। और उसके साथ साथ ही हमें 11th और 12th के जो साइंस के न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन होती है उसकी हम वीडियो डालते रहते हैं। तो ये वीडियो में हम बायोलॉजी का स्टार्ट पॉइंट से लेकर बताएंगे, जो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के प्रकार और बायोलॉजी के जनक, जो भी बेसिक जानकारी स्टार्ट से लेकर के हैं सभी हम स्टार्ट में बताएंगे, जो आपके कक्षा 9 या 10 में काम आएगा, उसके बाद भी पूरी सभी परीक्षाओं में आपका काम आएगा। जैसे कि अब क्लास 3 आज है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसको बोलते हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान किसे कहा जाता है और ये बायोलॉजी शब्द कहाँ से बना, ये चीज़। तो जीव विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान बोलते हैं। और जीव विज्ञान बायोलॉजी अंग्रेजी इसका है। तो बायोलॉजी में आपका बायोस से बना हुआ जो ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है बायोस, और इसका मतलब होता है, बायोस का मतलब जीवन। और उसके बाद लॉजी जो होता है उसका लॉजोस मतलब लोगोस बोलते हैं। तो लोगोस मतलब ग्रीक भाषा वो भी है, उसका मतलब अध्ययन। इसका मतलब होगा कि बायोलॉजी का मतलब होगा जीव का अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन, तो हमारा जीवन का अध्ययन में बायोलॉजी आ जाएगा। अब उसके बाद जीव विज्ञान दो प्रकार का होगा, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान इंग्लिश जूलॉजी एंड वनस्पति विज्ञान इंग्लिश बॉटनी। ठीक, जूलॉजी के जनक आपके अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के आपके जनक थियोफ्रेटस जो हैं, बहुत ही महान दार्शनिक और अच्छे साइंटिस्ट, मतलब ये हैं, अरस्तु भी ऐसे हैं। तो बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग यहाँ से स्टार्ट करना है। जीवधारियों का अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान दो प्रकार के, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। और उसके बाद बायोलॉजी का प्रथम बार जो शब्द का प्रयोग किया गया, प्रथम बार देखिए, जनक जो हैं इसके बायोलॉजी के, जो आपके जनक थे, पहली बार इसके शब्द का प्रयोग जो था, पहली बार प्रथम बार शब्द का प्रयोग आपका लैमार्क और ट्रिबिरेनस। पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो था वो आपका लैमार्क योम ट्रिबेरनस किया था। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपका बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ये तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे, पूरी तरह से इसका कुछ नियम सिद्धांत वगैरह कुछ नहीं ज़्यादा दिए। तो अरस्तु ने आकर के पौधों और जंतु के जीवन, पौधों और जीव जो होते हैं, पौधे होते हैं, जीव जो होते हैं, इनके जीवन के पक्ष में, इनके जीवन के पक्ष में जो सर्वप्रथम विचार प्रकट किया, कुछ विचार प्रकट किए, वो थे अरस्तु। वो कौन थे? अरस्तु थे। ठीक, तो अरस्तु जो हैं आपके जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कौन जनक? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन? थियोफ्रेटस। तो ये हो गया आपका जीव विज्ञान का बेसिक जानकारी। उसके बाद जीव विज्ञान में पहला जो क्रम बढ़ता है आपका जीव जगत का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपका क्लासिफिकेशन इसका किस तरीके से किया गया था, जो साइंटिस्ट थे, जो दार्शनिक थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैसे इसको डिवाइड किया है, इसका वर्गीकरण कैसे किया है, वो देखते हैं। पहले जो हमारे दार्शनिक
अरस्तु जो थे, अरस्तु ने इसका दो समूह में बांटा था, जिसका पहला समूह का नाम वनस्पत समूह और जंतु समूह, यानी जंतु समूह और वनस्पत समूह, दो समूहों में अरस्तु ने इसे डिवाइड किया था, बांटा था। परंतु लिनियस जो थे, लिनियस, इसके बाद लिनियस है, जो लिनियस ने जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। उन्होंने जंतु समूह और वनस्पत समूह में बांटा। देखिए, समूह और जगत में अंतर आपका है, इसको आप पढ़ लेना कैसे। तो लिनियस जंतु समूह में और पादप लिनियस जगत और पादप जगत में आपको डिवाइड किए थे लिनियस, जो आधुनिक वर्गीकरण के पिता माने जाते हैं। ये क्या है? आधुनिक। ये जो थे आपका, कहने का मतलब, इन्होंने, लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण जो है उसकी नींव डाली। अरस्तु ने तो उसको पादप समूह और जन समूह में बांटा, लेकिन लिनियस जो थे वो आधुनिक, जो आज के मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसका क्लासिफिकेशन की नींव डाली और उसी के पिता बोले जाते हैं। कोई पूछेगा कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है, तो आपके लिनियस है। उसके बाद ये आते हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर जो है 1969 में इन्होंने 5 जगत में बांटा। इस पूरे जीव विज्ञान को 5 जगत में बांटा, जो जगत का नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, पादप जगत, जंतु जगत, 5 में बांट दिए। ये दो ही बांटे थे, पर ये 3 और बांट दिए। ठीक, तो 5 जगत में जो बांटा गया, इसी का हम डिटेल पढ़ेंगे आके पूरे जीव विज्ञान में, एक एक करके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ये तो छोटा सा है, लेकिन पूरे जीव विज्ञान को इसी के लेवल पे होता है। तो पहला इसमें जो मोनेरा है, मोनेरा यहाँ पर हमने लिखा है। मोनेरा में क्या होता है कि आपका जीवों में संगठित केंद्रक या कोशिकांगों का अभाव। जो जीव होते हैं इसमें, उसमें संगठित केंद्रक जो होता है वो संगठित होता है, मतलब केंद्रक जो होता है वो संगठित होता है, या कोशिकांगों का अभाव होता है। जो कोशिका के अंग कुछ होते हैं उनमें उसका अभाव होता है। अब कोशिका वगैरह क्या, कोशिका अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कोशिका आखिर क्या, कोशिका को हम पढ़ा चुके हैं, 3 पार्ट में है। कोशिका 100% समझ में आएगी, बहुत अच्छा चैप्टर है कोशिका, जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। कोशिका कहाँ होती है? ये सारी जितनी भी मांस से जो बनी हुई है, ऊपर यानी त्वचा के अंदर जो पहले मिलेगी, यानी कि त्वचा में ही आपको क्या मिलेगी? कोशिका मिलेगी। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, और कोशिका नहीं हुए तो कुछ भी नहीं। तो ये आपका कोशिकाओं का भाव होता है। जैसे इसमें आपका क्या होता है? जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। इस मोनेरा में इस प्रकार के आपके जीव आएंगे, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। और प्रोटिस्टा में होता है, प्रोटिस्टा में आपका क्या होता है? एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव। एक कोशिकीय जीव इसमें आते हैं और आपका यूकैरियोटिक जीव भी आते हैं, जैसे कि आपका कोशिकीय शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ और डायटम। प्रोटोजोआ के जो संघ भी में, प्रोटोजोआ संघ के जो भी जीव जंतु हैं वो भी आएंगे, और कोशिकीय शैवाल जो भी हैं वो भी आएंगे। ठीक, और उसके बाद कवक में देखते हैं विषमपोषी जीव आते हैं। इसमें आपको विषमपोषी जीव आते हैं। उसके बाद आपका यूकैरियोटिक जीव भी आते हैं, इसमें यूकैरियोटिक भी जीव आते हैं। यूकैरियोटिक अधिक से अधिक जीव सभी में आपके रहेंगे लगभग। तो यूकैरियोटिक जीव भी आते हैं। कोशिका भित्ति जो इसमें बनी होती है, इन कवक में जो कोशिका भित्ति होती है, यानी कोशिका भित्ति मतलब कोशिका होती है, उसकी भित्ति मतलब दीवार, जो बाहर दीवार होती है, वो क्या होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ध्यान में रखना। ठीक, और शरीर जो है वो कवक तंतुओं का बना होता है। शरीर उसका जो होता है वो कवक तंतुओं का बना होता है। जैसे ईस्ट देखेंगे, मशरूम देखेंगे, पेंसिलियम देखेंगे, मशरूम वगैरह तो देखेंगे, उसको समझ सकते हैं। तो ये आपका कवक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पादप जगत में। पादप जगत चौथा प्रकार, जो कि आपका पादप और जंतु जगत दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे भी बाद में। तो इसमें आपका कोशिका होता है। पादप में क्या होता है? कोशिका जो होती है वो सेलुलोज, पादप की जो कोशिका होती है वो थोड़ा अलग तरीके से होती है जंतु की अपेक्षा, और उसमें कोशिका भित्ति जो होती है और सारी चीज़, राइबोसोम, लाइसोसोम होता है कि नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, इसमें कितने फर्क होते हैं दोनों में। तो बहुत सारे थोड़ा अंतर होते हैं, फिर भी कुछ मिलता जुलता रहता है। तो कोशिका जो होती है पादप जगत में सेलुलोज युक्त बहुकोशिकीय होती है। कोशिका जो उसकी बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और वो बहुकोशिकीय होती है। और यूकैरियोटिक जीव इसमें
भी पाए जाते हैं और परहरिम पाया जाता है। जंतु कोशिका में तो परहरिम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक, लेकिन पादप कोशिका में परहरिम की ज़रूरत होती है, यानी परहरिम रहता है, जिसमें अब प्रकाश संश्लेषण की अब क्रिया जब होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, परहरिम का जो उसमें रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका इसे डिवाइड कितने पादप जगत को में बांटा गया है आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से थाइलोफाइटा जिसको बोलते हैं शैवाल, और ब्रायोफाइटा, ठीक, ब्रायोफाइटा, और उसके बाद आपका टेरिडोफाइटा एंड अनावृत बीजी और आवृत बीजी, याद हो जाएगा, ठीक। कैसे? थाइलोफाइटा जिसको बोलते हैं शैवाल, मतलब शैवाल में आता है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद आपका अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ये आपका 5 प्रकार का इसमें पादप जगत में आ जाएगा। उसके बाद आता है जंतु जगत। जंतु जगत में क्या होता है? इसमें भी आपका यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोषीय भी होते हैं और विषमपोषी जीव भी होते हैं। यानी इसमें विषमपोषी भी होते हैं, यूकैरियोटिक जीव भी होते हैं, और उसके साथ साथ आपका बहुकोषीय और विषमपोषी होते हैं। कोशिका भित्ति का अभाव होता है इसमें। कोशिका भित्ति उसमें बहुत तो मोटी होती है, पर इसमें कोशिका भित्ति जो होती है उसका अभाव होता है। तो इस प्रकार में 2 प्रकार में बांटा गया है जंतु जगत को, कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी और अकशेरुकी, कशेरुकी और अकशेरुकी आप जानते होंगे, वैसे 8वीं तक पढ़े होंगे, तो अकशेरुकी और अकशेरुकी आपको पता होगा कि क्या चीज़ होता है कशेरुकी अकशेरुकी। तो ये पूरा डिटेल इतना था, स्टार्ट क्लास थी, इसलिए इसके बाद हम अधिक से अधिक चीज़ों को नहीं लिए, क्योंकि एक बार इसको हम फिर से मिटा करके लिखेंगे तो जाकर दूसरा बोर्ड में आएगी, इसलिए छोटा वीडियो ही है, आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरह केमिस्ट्री की स्टार्ट वीडियो है जो मतलब रसायन विज्ञान से स्टार्ट है बेसिक, फिर फिजिक्स की भी है। इसके बाद हम जब अगली वीडियो फिर मिलेगी तो आपके फिजिक्स की रहेगी दूसरा भाग, यानी कि क्लास नंबर 4 पर फिजिक्स का दूसरा भाग, ठीक। ये बायोलॉजी का पहला भाग है। तो यही था आपका वीडियो। इसमें अगर कहीं पर दिक्कत हो आप समझ सकते हैं। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपका वर्गीकरण किया, जो चल करके आपका आर्यच विटेकर का माना गया, और लिनियस ने भी बांटा था, और अरस्तु तो जनक माने जाते क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के पक्ष मतलब उसके पक्ष में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो ये सारी चीज़ें जानकारी हमने दिया, और हम कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर की कोर्स को स्टार्ट करेंगे जैसे कि CCC या कुछ कोर्स के। तो अगर आप कमेंट करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर हम PDF वगैरह कुछ भी डालते रहेंगे, वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप कैलकुलेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री की चीज़ों की जो कैलकुलेशन होती है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको कैसे हल किया जाए। अब इसके बाद वीडियो लेकर आएंगे कि आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ ले, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें जिससे कि आपका अच्छा से क्रैक हो, अच्छे से मार्क लाएं। वो वीडियो जल्द ही मिलेगी। या उसकी पिछली वीडियो है, पिछले साल के अनुसार आपकी वीडियो बहुत पड़ी हुई है, कैसे परीक्षा को क्रैक करना है 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में एकदम। वो आपकी एनिमेशनल वीडियो है, इस तरह बोर्ड पे नहीं, एनिमेशनल वीडियो है, उसको जाके देख सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान देना है, कहाँ पे कैसे जांची जाती है, वो सारी वीडियो को मिलेगी चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। और मोबाइल कंप्यूटर संबंधी एजुकेशनल वीडियो भी मिलेगी, मोबाइल कैसे हैंडल किया जाए और कंप्यूटर को कैसे लॉक और लॉक किया जाए मोबाइल को इस तरह से, और अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, सिक्योर करें, उस तरह से मोबाइल के लिए भी और कंप्यूटर के लिए भी हमने वीडियो डाली है, आप जाके देख सकते हैं। एक स्टूडेंट के लाइफ में जो भी मोबाइल कंप्यूटर और एजुकेशनल वीडियो जो भी होती है उसको हम डालते रहते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप जो नए हैं उसको आप वैसे देख के जाते हैं तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, बुरा लगे तब भी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करना है, आपको जो कमी है उसको दूर करेंगे। ओके, तो यही था वीडियो। इसके बाद अगली वीडियो फिर आएगी। आप तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हम कुछ न कुछ सब्जेक्ट लेकर आपके वीडियो में उपस्थित होते रहेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी हो, हम वीडियो लेकर आएंगे। इंटर लेवल की सारी खबर हम देते रहेंगे। नमस्कार एंड जय हिंद।